प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए, आपने पिछले वीडियो में अभ्यास 2.1, 2.2 का अभ्यास किया था। आज हम आपके लिए इस वीडियो में अभ्यास 2.3 को हल कराते हैं। 2.3 में क्या है? गुणा कीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 का ए सवाल है 1/4 का 1/4 से गुणा है, या बराबर है 1/4 गुणा 1/4। हम जानते हैं कि गुणा में अंश को अंश से गुणा किया जाता है, हर को हर से गुणा किया जाता है। तो 1 गुणा 1/4 गुणा 4 बराबर 1 गुणा 1, तो 1/4 चौको 16, 1/16 आंसर इसके आ जाते हैं। तो इसी क्रम से, इसी हिसाब से आपको सारे सवाल ये हल करने होते हैं। जैसे दूसरा दिया है बी, 3/5 गुणा 1/4 बराबर 3 गुणा 1/5 गुणा 4 बराबर 3 एकम 3/5 चौको 20, 3/20 आंसर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना? अब आप इस तरीके से सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। फिर भी मैं आपके लिए इन सवालों को हल कर रहा हूँ। देखिए, सी 4/3 गुणा 1/4 बराबर 4 गुणा 1/3 गुणा 4 बराबर 4 एकम 4, 4 तिया 12 है, 4/12 है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, परंतु ये सरल होता है तो इसका सरलतम रूप हम लिख सकते हैं। 4 को हम काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 भी इसका आंसर आ सकता है। इसी प्रकार से सेकंड सवाल है इसी का ए, 2/9 का 1/7 से गुणा करना है। तो 2/9 गुणा 1/7 बराबर 2 गुणा 1, 2 गुणा 1/9 गुणा 7 बराबर 2 एकम 2, 9 गुणा 7 अर्थात 9 का पारा 7 बार, 9 7 63। इसका सरलतम रूप नहीं होगा तो आंसर यही हो जाएंगे। इसी प्रकार बी, 5/6 का 1/7 से, तो 6/5 गुणा 1/7, 6 गुणा 1/5 गुणा 7 बराबर 6 गुणा 1। जब किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है, यहाँ 6 ही आएंगे। 5 गुणा 7, 5 7 35, तो यहाँ 6/35 आंसर आ जाएंगे। ये भी सरल नहीं होता है, किसी पहाड़े से नहीं करता है, तो हम इसको इसी प्रकार लिख देंगे। 3/10 का 1/7 से, तो 3/10 बराबर 3/10 गुणा 1/7 बराबर अंश को अंश से, हर को हर से, 3 गुणा 1/10 गुणा 7, 3 एकम 3, 10 7 70। ये भी सरल नहीं होता है, 3/70 आंसर आ जाते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से आप इनको हल करेंगे। इसके बाद में आप देखिए प्रश्न नंबर 2। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। तो न्यूनतम रूप क्या होता है? उसका सरलतम रूप होता है। क्या होता है उसका? सरलतम रूप। यदि कोई संख्या कटती है तो उसे सरल करके आपको लिखना होता है। पहला प्रश्न इसमें दिया है 2/3 गुणा 2 सहित 2/3। तो पहली संख्या है जो आपकी 2/3 है, गुणा ये मिश्र भिन्न है, इसको हम अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 3 दूनी 6,
और 2 8, 8/3। ये सवाल आपका प्रश्न नंबर 1 में हल किया था। अंश को अंश से गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 8/3 गुणा 3 बराबर 8 दूनी 16 और 3 तिया 9। इसका सरलतम रूप नहीं होता है। ये दोनों संख्याएं एक पहाड़े से नहीं कटती है, तो 16/9 ही इसका आंसर हो जाता है। यदि हम इसका आंसर मिश्र भिन्न में दें, किसमें दें? मिश्र भिन्न में दें, तो देखिए क्योंकि यहाँ मिश्र भिन्न आई है तो आप इसका मिश्र भिन्न में भी उत्तर दे सकते हैं। 9 का भाग 16 में दीजिए। 9 एकम 9 एक बार जाता है, 16 में से 9 घटाते हैं तो हमारे पास में बचते हैं 7। एक सही 7/9 आंसर भी हो सकता है। ये आंसर सही है, गलत नहीं करेगा। आप इसके आंसर को कोई भी गलत नहीं कर सकता, परंतु मिश्र भिन्न में देना चाहें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप मिलाओगे तो ये नहीं मिलेगा, तो ये निश्चित रूप से मिल जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, 2/7 गुणा 7/9। देखिए 2 गुणा 7/7 गुणा 9 बराबर 7 दूनी 14 और 7 नाम 63। यहाँ देखिए इसका सरलतम रूप आप व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं में यानी दोनों संख्याएं 7 से भाज्य है। 7 दूनी 14, 2 बार 7 नाम 63, तो 2/9 आंसर इसके हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगला 3 गुणा 6, अंश को अंश से 8 गुणा 4, हर को हर से गुणा कर देते हैं। 6 तिया 18/8 चौको 32। इसका भी सरलतम रूप 2 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कट रही है। 2 नामे 18, 9 बार 2 एकम 2, 2 छिकी 12, 9/16 कितने आ जाएंगे? 9/16 आंसर आ जाएंगे, सरलतम रूप इसका। इसी प्रकार चौथा सवाल 9/5 गुणा 3/5। तो हम गुणा करते हैं इसको। 9 गुणा 3/5 गुणा 5 बराबर 9 तिया 27/5 25। इसका सरलतम रूप नहीं होगा, तो सरलतम रूप नहीं होगा तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 1/3 गुणा 15/8। तो 1 गुणा 15/3 गुणा 8। मैंने पहले भी बताया था अंश को अंश से, इस परिमेय संख्या का अंश है 1, इसका क्या है 15, फिर 1 गुणा 15 और 3 गुणा 8 कर लेते हैं बराबर 15 एकम 15/8 गुणा 3, 8 तिया 24। ये दोनों संख्या 15/24 3 के पहाड़े से कटती है। 3 पंजो 15, 3 8 24, 5/8 आंसर आ जाएंगे। इसी प्रकार से ये है 11/2 गुणा 3/10 ये बराबर 11 गुणा 3/2 गुणा 10 बराबर 11 3 33/10 दूनी 20। अब ये भी क्या है? इसका सरल रूप, सरलतम रूप नहीं होता है, न्यूनतम रूप नहीं होता है, तो नहीं कटती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 4/15 गुणा 12/7। इसको भी हम गुणा करते हैं, तो गुणा आपके समझ में आ गया होगा कि अंश को अंश से गुणा कर देते हैं और हर को हर से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 4 गुणा 12, 4 गुणा 12/5 गुणा 7 बराबर 12 चौको 48/7 पंजो 35। इसका भी सरलतम रूप, न्यूनतम रूप नहीं होता है, तो यही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से आप इनका अभ्यास करें। गुणा होता है तो गुणा में अंश को अंश से गुणा कर देते हैं, हर को हर से गुणा कर देते हैं, और उसका यदि कोई सरलतम रूप होता है तो हम उसको सरलतम रूप में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है।
इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए आप। देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। इन भिन्नों को आपको गुणा करना है। पहला प्रश्न दिया है 2/5 गुणा 5 सही 1/4। तो यहाँ आपको क्या है, 5 सही 1/4 है, वो क्या है, मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को आपको बदलना है अनुचित भिन्न में। तो देखिए बराबर का निशान लगाइए, 2/5 गुणा, इस भिन्न को तोड़िए, 4 पंजो 20 और 1 21, 21/4। गुणा में हम एक तरीका और आपको बताते हैं, यदि कोई संख्याएं गुणा में आपस में कट जाती है, ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नहीं, नीचे नीचे नहीं, ऊपर नीचे कटती है या आड़ी तिरछी कटती है, तो हम उसको सरल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात आपके पास में हो गया 1 गुणा 21/5 गुणा 2 बराबर 21 एकम 21 और 5 दूनी 10, 21/10 प्राप्त हुआ। अर्थात अब 21 में 10 का भाग 2, 10 दूनी 20, 2 बार कितना बच गया आपके पास में, 21 में से 20 जाएंगे तो क्या बचेगा 1, तो 2 सही 1/10 आंसर आ जाएंगे। और वैसे आप इसको नहीं काटना चाहते तो आप सरल करते, 21 2 42/5 चौको 20, 42/20, तो भी आंसर आपको यही प्राप्त होता। अब ये है देखिए सेकंड नंबर, बराबर 6 पंजो 30, 31 32, 32/5 गुणा 7/9। इसके बाद में गुणा करना है 32 गुणा 7/5 गुणा 9 बराबर 32 गुणा 7 करना है, 7 दूनी 14 को 4 को हथलाई 1, 7 या 21 और 1 22, 224/9 पंजो 45। यहाँ आपको क्या करना है, 224 में 45 का भाग देना है। तो आप देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 224 आपने लिखा और इसमें आप भाग दे के देख रहे हैं 45 का, ठीक है। तो एक बार भाग जाता है, ये जाता है भाग 4 बार, 45 2 90, 9 2 18, 180, कितने आएंगे 180, 45 चौका 180 माइनस यहाँ बचे 4, 12 में से 8 बच गया, 4 बच गया, 44 शेष बचता है। कितना बचता है 44। 44 क्या है, 45 से छोटी संख्या है, इसमें इसका भाग नहीं जाता है, तो 4 सही 44/45 इसका आंसर हो जाएगा। आप भाग दे करके भी इसकी मिश्र भिन्न बना सकते हो। इस प्रकार से ये अगला सवाल है, 3/2 गुणा 5 सही 1/3। तो सबसे पहले क्या करोगे, भिन्न तोड़ोगे। क्या तोड़ोगे, भिन्न, बराबर 3/2 गुणा, अब हम भिन्न तोड़ते हैं, 3 पंजो 15 और 1 16, 16/3। अब इसके बाद में क्या करोगे, गुणा करना है, तो आपको गुणा कर देना चाहिए, 3 गुणा 16/2 गुणा 3। अब गुणा कर देना चाहिए आपको, 16 दूनी 32, 16 3 48/3 दूनी 6। अब क्या करोगे, 48 में 6 का भाग चला जाता है, तो भाग दे दीजिए आप, 6 एकम 6, 6 8 48, कितने बार हो गया 8 बार। उत्तर क्या आ गया हमारा 8, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, 5/6 गुणा 2 सही 3/7। सबसे पहले क्या करना है, भिन्न तोड़नी है। तो पहला सवाल इसका सही है, 5/6 आपने लिख दिया, गुणा इसकी भिन्न तोड़िए, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17/7। अब क्या करना है, गुणा करना है, तो गुणा कीजिए, 5 गुणा 17, अंश को अंश से
6 गुणा 7, हर को हर से 17 पंजो 85 बटे 6 7 42, 85 बटे 42, 85 बटे 42 है। ये किसी भी संख्या से आपस में नहीं कट रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि 85 में 42 का भाग देना है। 42 दूनी 84, बचेगा एक भाग जाता नहीं है, तो यहाँ आप इसका उत्तर लिख सकते हो 42 दूनी 84, 2 सही 1 बटे 42 आंसर इसके हो जाएं। ठीक है, इसके बाद में इसी के आगे सवाल देखिए। इसी प्रश्न के प्रश्न 3 के आपको मैंने 4 सवाल हल करा दिए। 5वां 6वां और 7वां प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे, उनको आप स्वयं हल करके देखें। ठीक है, इसके बाद में अगली वीडियो हम अगले दिन लेकर आएंगे। धन्यवाद।